में है ये केवल उनको बोले, कानून के दायरे से बाहर है। अगर ये बोलने का प्रयत्न करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे या दुस्साहस प्रकार का करेंगे कि हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। इनको बाहर रहने यदि कोई अकल नहीं है, यदि एक प्रकार के क्राइम करते हैं तो इनको कतई भी पक्का नहीं जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसमें कानून बनना चाहिए। और जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को निरंतर हासिल हो रहा है और भविष्य में बहुत ही जल्द मेरे अनुसार उसमें एक बड़ा अच्छा कानून केंद्र की सरकार बनाएगी। जो आपने ईश निंदा का जो कानून आपने कहा एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, आदरणीय केशव पंडित जी, जो आपने मांग की है कि ईश निंदा का कानून बनना चाहिए, वो उचित है। आपकी मांग कतई अनुचित नहीं ठहराई जा सकती किसी भी नेता के द्वारा इस देश में, क्योंकि आज के समय में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन लोगों के मुंह पर तभी ताला लग सकता है इस प्रकार के लोग जो देवी देवताओं का अपमान करते हो, रामचरित मानस का अपमान करने का प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं तो सेकुलरिज्म का अलग ही ताना बाना बोलते हैं, ये अलग ही सेकुलरिज्म की परिभाषा करते हैं, अलग ही सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताते हैं। ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त इनको नजर क्यों नहीं आता? जब भगवान श्री राम का अपमान होता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब एक व्यक्ति दिल्ली में दंगा फैलाता है, आम आदमी पार्टी का वो नेता होता है, उसका एक आपने डिबेट देखी होगी, वो ताहिर हुसैन, उसका लोग जो खरीदे हुए इनके लोग हैं, दूसरे चैनल का जहाँ शो था वहां संदीप पात्रा जी भी मौजूद है, उस जगह वो समर्थन करने का प्रयास करते हैं। उनको कौन सा अधिकार है? जिसको न्यायालय में जेल भेजा हुआ है उसको सही व्यक्ति ठहरा रहे हैं वो लोग। अमानतुल्लाह खान को ये वोट जाती है, वो जनप्रतिनिधि बनता है। ये लोगों को भी अपने अंदर की भावनाओं को जगाना होगा, अपने को समझना होगा कि ऐसे लोगों को बिजली पानी फ्री के चक्कर में ऐसे लोगों को यदि वो वोट देंगे तो वो भगवान श्री राम का अपमान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इस मामले में सजा होनी चाहिए। यदि कहीं भी कोई सनातन को चुनौती देने का प्रयास करता है, सनातन धर्म को चुनौती देता है, कोई जिहादी इस प्रकार की चुनौती देता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस स्वयं उसमें एफआईआर रजिस्टर करे और उनको गिरफ्तार करे इस प्रकार के लोगों को। ये इस प्रकार के लोग देश में दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं, देश में शांति स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों का जेल में होना उचित है। जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शाहीनबाग में क्या चल रहा था? ये सारे देहाती राष्ट्र विरोधी तत्व ये सभी इकट्ठे होकर शाहीनबाग में बैठे हुए थे। अब वो शाहीनबाग से धरना उठ गया, वो शाहीनबाग का जो इनका सो कॉल्ड धरना था वो उठ गया। तो अब वो धरना वहां पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये लोग देश भर में बैठे हुए हैं। ऐसे लोग मीडिया पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, ऐसे लोगों के सामने माइक लगते हैं, इस प्रकार की ये लोग देते हैं, देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। ये सारे देश में घूम घूम कर जो ये तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात ने किस प्रकार का कार्य किया था आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा योगदान था। तो तबलीगी जमात के ऊपर तत्काल बैन लगना चाहिए। मैं तो इस बात की मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से अन्य देशों में भी इस प्रकार की जो जमात है, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बैन लगता है, अभी पीएफआई पर भी बैन लगा है, इसको ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है कि तबलीगी जमात के ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगे। किसी प्रकार से ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो जहर लोगों के दिमाग में बोल रहे हो। और जो अनेकों आपने देखा होगा कि एनआईए की रिपोर्ट में भी ये मेंशन है कि तबलीगी जमात के अनेकों लोगों को उन्होंने मेंशन किया है अपने मामलों की रिपोर्ट में। तो इस प्रकार से वो उमेश कोहली साहब जब हत्या की गई थी प्रफुल्ल शर्मा जी के जो समर्थन में बोले थे तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उस रिपोर्ट में एनआईए को जब वो जांच सौंपी गई तो उनकी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट मेंशन है, इसमें कई लोगों को शायद उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ बताया है। वो एनआईए की रिपोर्ट को आप जाकर देखते हो, एनआईए की रिपोर्ट को यदि आप सर्च करते हैं वो आपको देखने को मिलेगी, कई न्यूज चैनल्स पर लगी हुई है। तो इस प्रकार के यदि किसी विचारधारा से प्रभावित लोग इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते हैं तो इनको किसी भी प्रकार से कोई अधिकार इन लोगों को नहीं दिया जा सकता। देश की रक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ
देश के स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करे, हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ, सनातनियों के साथ